आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट, मॉड्यूल फर्स्ट, सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो इसका पहला ऑप्शन है वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिशन साइन, इंफॉर्मेशन साइन। इसका अर्थ है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका पहला और सही आंसर है इंफॉर्मेशन साइन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मूदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? अग्नि का शमन क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर। सेकेंड, रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर। फोर्थ है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर भी है डी। तो हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, विच इज द फिजिकल हजार्ड? निम्न में भौतिक हानि क्या है? तो इसका ऑप्शन है धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रियता। तो इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन है बी। फोर्थ क्वेश्चन, which is the correct sequence of operation or to be performed when using the fire extinguisher? तो इसका पहला ऑप्शन है पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। सेकंड है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। थर्ड है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। और फोर्थ है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो इसका सही आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, which steps of the S5 concepts refer standardization? तो इसका पहला ऑप्शन है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो इसका सही आंसर है स्टेप 4 यानी कि डी। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच पिलर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स? तो इसके ऑप्शन हम देखेंगे फ्लैट नोज पिलर, लॉन्ग नोज पिलर, राउंड नोज पिलर, डायगोनल कटिंग पिलर। तो 6 का सही ऑप्शन है सी। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर? पिंसर का यूज क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन फर्स्ट है ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर। बी ऑप्शन है कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर्स। सी ऑप्शन है एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड। और फोर्थ ऑप्शन है होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वेयर फिंगर कैन नॉट रीच यानी छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम सही आंसर देखेंगे। तो कौन सा है? वो है क्वेश्चन नंबर का सी। एक सही आंसर है एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड यानी कि लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। यह है सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो उसके ऑप्शन हैं आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधक चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है वो हम अभी जानेंगे। तो इसका सही आंसर है मेडिटरी साइन, यानी कि ए ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया और 8 भी हो गया। तो हम इलस्ट्रेशन सेमेस्टर फर्स्ट, इसके हम PDF सेकंड देखेंगे, यानी कि 9 क्वेश्चन। What is the background color of warning signs in the basic category? तो इसके ऑप्शन है ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन। तो इसका सही आंसर है सी, येलो। येलो यह इसका सही आंसर है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हेलोन टाइप, बी ऑप्शन है बूम टाइप यानी जहाग प्रकार, सी ऑप्शन है गैस यानी गैस कारतूस प्रकार, डी ऑप्शन है संग्रहित दबाव प्रकार। तो इसमें से सही ऑप्शन है ए, हेलोन टाइप। तो ये 10 का सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विच इज द वेस्ट डिपोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो उसका पहला ऑप्शन है रिसाइकलिंग, सेकंड कंपोस्टिंग, थर्ड इंसिनरेशन और थर्ड है वेस्ट कॉम्पैक्शन यानी पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण, अपशिष्ट संघनन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है सी, इंसिनरेशन यानी भस्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 12। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स? तो इसका पहला ऑप्शन है एप्रॉन, सेकंड ऑप्शन है गॉगल्स, सी ऑप्शन है एयर मास्क एंड डी ऑप्शन है नोज मास्क यानी एप्रॉन चश्मा, कान कवच, नाक कवच। तो इसमें से सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन है नोज मास्क यानी ऑप्शन नंबर डी। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, डी ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो 13 का सही ऑप्शन है बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड्स? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है विंच एंड बी ऑप्शन है क्रेन्स एंड सीलिंग्स, सी ऑप्शन है लेयर्स एंड रोलर्स, डी ऑप्शन है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है क्रेन और सीलिंग्स। तो ये है उसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। व्हाट इज द ट्रैवलिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? आग बुझाने में स्ट्राविंग क्या है? तो उसका पहला ऑप्शन है एडिंग फ्यूल टू द फायर, सेकेंड ऑप्शन है यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, सी ऑप्शन है मूविंग फ्यूल एलिमेंट्स फ्रॉम द फायर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, डी ऑप्शन है प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है
सी रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट्स फ्रॉम द फायर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये है उसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका आपको आंसर देना है। तो ये देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई, पीपीई का नाम क्या है? तो उसका पहला ऑप्शन है नोज मास्क, हेड शील्ड, फेस शील्ड, हैंड स्क्रीन। नाक कवच, सर का कवच, चेहरे का कवच, हाथ स्क्रीन। तो इस 16 क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है और हमें कमेंट में बताना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट्स ऑफ एनर्जी, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो उसका पहला ऑप्शन है लैंडफिल, जमीन में भरना, बी है रिसाइकलिंग, सी है इंसिनेशन, डी है कंपोस्टिंग। यानी जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, खाद डालना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है बी रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 18 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो उसका पहला ऑप्शन है शेफर्स मेथड, बी ऑप्शन है माउथ टू माउथ मेथड, सी ऑप्शन है माउथ टू नोज मेथड, डी ऑप्शन है नेल्सन्स आर्म लिप बैक प्रेशर मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है डी नेल्सन्स आर्म लिप बैक प्रेशर मेथड, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। इसका क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शंस, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो उसका पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल हजार्ड, बी ऑप्शन है बायोलॉजिकल हजार्ड, सी ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल हजार्ड, डी ऑप्शन है साइकोलॉजिकल हजार्ड। तो विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है डी बायोलॉजिकल हजार्ड यानी कि जैविक नुकसान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर अब हम 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल, इस औजार का क्या उपयोग है? तो देखिए ये औजार है, इसका हम क्या उपयोग है वो देखेंगे। तो उसका पहला ऑप्शन है होल्डिंग द हॉट सब्सटेंस, गर्म पदार्थों को पकड़ना, बी ऑप्शन है कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर्स, तारों को काटना और मोड़ना, सी ऑप्शन है एक्सट्रैक्टिंग द नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कीले निकालना, और ऑप्शन डी लूजनिंग एंड टाइटनिंग द बोल्ट्स एंड नट्स, बोल्ट और नट और को ढीला करना और कसना। क्वेश्चन नंबर 20 का हम सही आंसर देखेंगे। तो उसका सही आंसर है सी एक्सट्रैक्टिंग द नेल्स फ्रॉम द वुड। तो उसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ विल यू डायग्नोज टू विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके ऑप्शन है गेट्स पेन इन स्पाइनल कॉर्ड, माउथ विल बी क्लोज टाइटली,
सी ऑप्शन है हेवी स्पेलिंग ऑन हिज स्टमच। डी ऑप्शन है अपीयर्स ब्लू कलर्स अराउंड हिज लिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है डी। तो इस अपीयर्स ब्लू कलर्स अराउंड हिज लिप्स, तो ये है उसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम अब 22 देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स, इस औजार का क्या नाम है? तो उसके ऑप्शन है वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन फ्लायर, डायगोनल कटिंग फ्लायर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है डी। डी उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम देखेंगे 23। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिशन साइन, इंफॉर्मेशन साइन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर डी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, इंफॉर्मेशन साइन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है अप्लाइंग ऑइंटमेंट यानी मलहम लगाना। बी ऑप्शन है कीप द इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। सी ऑप्शन है कवरिंग द पोर्शन बाय ड्रेसिंग, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। डी ऑप्शन है अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो ये 24 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी। तो ये हुए 24 के बाद देखेंगे हम 25। What is immediate action should be taken to recuse the victim if he is still in contact with the electrical power supply? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? तो इसका पहला ऑप्शन है पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाय हैंड, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें। बी ऑप्शन है इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट दिस इलेक्ट्रिक शॉक, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। सी कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए। डी ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है डी। संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर अब 26 देखेंगे। 26 व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन, इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है? तो देखिए इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है? तो इसके ऑप्शन है विद्यालय, संरक्षित, असुरक्षित, पैदल क्रॉसिंग। तो स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड, पेडिट्रेशन क्रॉसिंग। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो यही दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 27 विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डेइंग, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्मिंग घंटा कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है फर्स्ट 15 मिनट्स,
बी ऑप्शन है फर्स्ट 13 मिनट्स, सी ऑप्शन है फर्स्ट 45 मिनट्स, डी ऑप्शन है फर्स्ट 16 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट 13 मिनट्स, पहले 13 मिनट्स। 28 क्वेश्चन 28 विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रिफर्ड एज कोमा स्टेज, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सी ऑप्शन है सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, डी ऑप्शन है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना या वो बुलाने पर उत्तर न देना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है डी, लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना या वह बुलाने पर उत्तर न देना, यानी इसका सही आंसर है डी। तो दोस्तों ये हुए हमारे 28 क्वेश्चंस। तो हम आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट पीडीएफ में देखेंगे।